अहमद और रमशा थैलेसीमिया पेशेंट हैं और इन्होंने माशाल्लाह अब शादी कर ली है। यार शादी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तरीके से धूमधाम से ही की है, लेकिन कोविड की वजह से उतने धूमधाम से नहीं हो पाई जितने धूमधाम से सोचा था। शादी के दौरान वो जो गवर्नमेंट के टेस्ट अब अलाउ कर दिया, वो सारा प्रोसीजर क्या है? हम एक मैसेज दिखाते हैं कि हम लोग बिल्कुल पेशेंट की तरह नहीं अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। हम हर वो नॉर्मल काम करते हैं जो नॉर्मल पर्सन करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जिनकी क्वालिफिकेशन माशाल्लाह अच्छी खासी हैं, बट दे डिडंट गेट जॉब। हमारे साथ हमें सपोर्ट करें कि हमारी मेडिसिन बहुत महंगी है। 2 लाख या 1.5 लाख की मेडिसिन मैं अकेली खाती हूँ तो उतनी की अहमद खाते हैं। तो हम लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, आप लोग हमारा हाथ ज़रूर था हमें, ब्लड के हवाले से भी और डोनेशन के हवाले से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्तक टीवी से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। अहमद और रिमशा हमारे साथ मौजूद हैं। इनका इंटरव्यू पहले भी आपने दस्तक टीवी पे देखा होगा और अब माशाल्लाह इनकी शादी होगी। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, शादी मुबारक। खैर मुबारक। बड़े यार डिसेंट तरीके से खैर मुबारक कह दिया, वाह जी। अहमद और रमशा थैलेसीमिया पेशेंट हैं और इन्होंने माशाल्लाह अब शादी कर ली है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा प्रोसेस हुआ है शादी का। बताइए कब हुई शादी और इतने साल बाद क्यों की? यार साल बाद इसलिए नहीं हुई है बिकॉज बिज़नेस का इश्यूज था, जॉब्स नहीं थी। उसके बाद फिर जो कुछ अपना अजीज़ थे, यानी मेरे ख़ुद के चाचू, वो आउट ऑफ कंट्री थे, तो उन्होंने भी आना था, तो इस वजह से डिले हुई थी। शादी धूमधाम से हुई कि सादगी से हुई? यार शादी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तरीके से धूमधाम से ही की है, लेकिन कोविड की वजह से उतने धूमधाम से नहीं हो पाई जितने धूमधाम से सोचा था। कॉज उसकी वजह से हमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी। कम हो गया शादी का, टाइम कम हो गया था। टाइम 5 कम से हो 8 गया। टाइम कर दिया, 2 घंटे की बस था टाइम। रात का टाइम था। रात का टाइम था, वरना रात पे तो आपको पता लोग थोड़ा सा आतिशबाजी वगैरह इस तरह की चीज़ों को करते हैं प्रमोट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई है और बहुत मज़ा आया। कहाँ गए हनीमून? यार अभी एक्चुअली अभी हम प्लान कर रहे हैं। अभी मेरे यानी अभी चाचू, उनकी तबीयत थोड़ी सी लील है, तो जैसे इंशाल्लाह वो ठीक होते हैं तो उसके बाद हमने सोचा भाई निकलने का। यार पाकिस्तान माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर क्यों जाएं, पाकिस्तान को विज़िट करने अच्छी तरीके से। तो हमारा प्लान है स्कर्दू का और कहाँ से दूसरी जगह हुंजा। ये बताइएगा कि थैलेसीमिया पेशेंट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो शादी के दौरान वो जो गवर्नमेंट के टेस्ट अब अलाउ कर दिया, वो सारा प्रोसीजर क्या है? यार शादी के दौरान जो इन लोगों ने गवर्नमेंट ने प्रोसेस जो किया हुआ था, वो बेसिकली उन लोगों के लिए जो थैलेसेमिक पेशेंट नहीं है। हाँ, अगर थैलेसेमिक पेशेंट आपस में शादी करना चाहते हैं, तो अगर उन्हें पता है कि वो आगे जो है फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते हैं लाइक बेबी के हवाले से, सो इफ़ दे नो द सर्कमस्टांसेस देन इट्स ओके। इस चीज़ को जान के अगर वो कर रहे हैं शादी, तो मेरी तरफ से तो ठीक है। हम लोग इस चीज़ को सही समझते हैं कि हाँ बोथ दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। से सही नहीं है, बाकी डॉक्टर्स की तरफ से भी ठीक है कि अगर हम लोग अंडरस्टैंड करके कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग अपनी हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके बाद हमें अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन हम में से एक नहीं अंडरस्टैंड, तो हमें नहीं, वो फिर हमारे लिए भी वो टेस्ट लागू है, उठा सकते हैं, फिर हम भी वो स्टेप नहीं ले सकते। आपकी एज क्या है? 26। 26। माशाल्लाह दोनों जो हैं वो छोटे छोटे लगते हैं और 26 एज है। शादी के बाद क्या काम हो रहा है? सुंदर फाउंडेशन तो आते हैं आप, लेकिन वैसे क्या काम कर रहे हैं? वैसे तो यार अभी आजकल तो दावतें हो रही इनकी दावतें चल रही है। मैं थोड़ा वही एक होता है ना, लड़का जो होता है वो प्रैक्टिकल हो जाता है, थोड़ा सा जॉब्स की तरफ आ जाता है। सो कोविड की वजह से मेरा बिजनेस जो था वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया। अब मैं जॉब की तरफ आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई जॉब वैसे मिल नहीं रही, तो उसके अलावा मैंने अपना एक चैनल जो है वो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको कहूँगा कि आप शेयर लाजमी करिएगा। तो उसके ऊपर हम बेसिकली दोनों हस्बैंड वाइफ जो है थैलेसीमिया के ऊपर जो है वो वीडियोस भी पोस्ट करते हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, जहाँ हम अपने डेली बेसिकली व्लॉगिंग है। अभी आजकल थोड़ा सा स्किप किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह फिर दोबारा आते हैं। हम बच्चों को बताते हैं कि हम उस व्लॉग में कि हम नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। उस व्लॉग के थ्रू हम एक मैसेज दिखाते हैं कि हम लोग बिल्कुल पेशेंट की तरह नहीं अपनी ज़िंदगी गुजार रहे या ज़ाया करे लेट के। हम हर वो नॉर्मल काम करते हैं जो नॉर्मल पर्सन करते हैं। लाइक हम लोग होटलिंग भी करते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स भी करते हैं, हम लोग फ्रेंड्स के साथ आउटिंग भी करते हैं, हम लोग हर वो चीज़ खा पीते हैं जो पढ़ने भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इस तरह हम उन्हें लाइफ दिखा रहे हैं कि हम जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस सब कुछ दिखा रहे हैं साथ साथ। होना भी ऐसी चाहिए। ये डिप्रेशन में कौन ले जाते हैं? ये कौन ले? डिप्रेशन में एक्चुअली आप तो नहीं, लेकिन कम्युनिटी काफ़ी ऐसी है जो पेशेंट को डिप्रेशन में डाल देते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जिनकी क्वालिफिकेशन माशाल्लाह अच्छी खासी हैं, बट दे डिडंट गेट जॉब।
सो उसके ऊपर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमने कितने पैसे लगा के तालीम की है, उसके बाद हमारे पास जॉब्स नहीं है और हमारी जो मेडिकेशन है वो बहुत महंगी है। हम समेत ही काफ़ी हमारे फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी क्वालिफाइड हैं, लेकिन हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं। ये भी एक अलमी है, मैं यही कहने लगा था, ये भी एक अलमी है। स्पेशल पर्सन के लिए, डिसेबल पर्सन के लिए जॉब कोटा होता है, थैलेसीमिया पेशेंट को कहाँ लेके जाए, और ये लोग वेल एजुकेटेड हैं। तो ये एक अलमी है और ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए। जिस तरह बता रहे हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ जितनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कोई फैसिलिटी और कोई आसानी का रास्ता निकालें इन लोगों के लिए, क्योंकि ये अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, माशरे में उसी तरह ही काम कर रहे हैं, उसी तरह सारे हमारे दरमियान मौजूद हैं, और बल्कि इनका तो साथ देना चाहिए। मुझे ये बताइएगा, थैलेसीमिया पेशेंट बड़ी मुश्किलात का सामना करता है, अगर रमज़ान आ रहे हैं तो लोगों को इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? लोगों को इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि यार जितना हो सकता है अपना जो ब्लड है वो डोनेट लाजमी करें, क्योंकि रमज़ान के अंदर जो होता है हमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात पेश आती हैं वो ब्लड डोनेशन की आती है। उसमें ये होता है ब्लड नहीं मिल रहा होता, तो काइंडली यही रिक्वेस्ट आपसे कि जितना ज़्यादा हो सकता है तो ब्लड जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, ताकि हम लोग भी एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजार सकें, ईद अच्छे से गुजार सकें। सो यही है वैसे। और साथ हमारे साथ हमें सपोर्ट करे। मैं अभी जैसे अहमद ने कहा कि हमारी मेडिसिन बहुत महंगी हैं। अगर मैं अभी छोटा सा भी हिसाब लगा के बताऊँ ना, तो हमारी मंथली लाखों की मेडिसिन है। 2 लाख या 1.5 लाख की मेडिसिन मैं अकेली खाती होंगी तो उतनी की ही अहमद खाते हैं। तो यहाँ हर बच्चा इतनी ही मेडिसिन खाता है। लेकिन अब डोनेशन आएगी या कोई मैं ये नहीं कहती कि अगर आप इदारे को करना चाहते हैं इदारे को कर लें, लेकिन आप इर्द गिर्द अपने बच्चे को किसी को देखते हैं, आसपास किसी बच्चे को, तो उससे भी आप अडोप्ट कर सकते हैं मेडिसिन के हवाले से। पूरी नहीं, थोड़ी सी उसे अफोर्ड करवा दें, तो वो अल्लाह ताला कहता है ना, कतरे कतरे से दरिया बढ़ता है, तो आप अपना कतरा तो डालें उसमें। और वैसे भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैंने अपने बंदे भेजे हैं, आप लोग हाथ बढ़ाओ वो थामेंगे। तो हम लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, आप लोग हमारा हाथ ज़रूर थामें, ब्लड के हवाले से भी और डोनेशन के हवाले से भी। अहमद भाई, मेरी भी उम्र 27 साल हो गई है, मुझे लड़के कहते हैं शादी ना करी यार, सुकून है, मैं सुकून में हूँ, आप क्या चक्कर है? यार बड़ा औखा सवाल पूछे, नाल ही बैठी है। नहीं, ये मजाक कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। मैं भी जब शादी करने से पहले कोई 1-2 दिन पहले मेरे दोस्त है कि मुझे कॉल्स आई हैं, कहता सोच ले, टाइम है ना कर, ऐसी लाइफ बहुत अच्छी है तेरी। मैं कहा नहीं यार। तो ये सब बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि पाबंदियाँ लग जाती हैं, सब कुछ नहीं होता। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। तो कह रहे हो? नहीं, दिल से कह रहे हैं यार। समझती है, अंडरस्टैंड करती है। हाँ, दोस्त या उनका टाइम आप नहीं ज़्यादा दे सकते, तो दोस्तों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए दैट दिस इज़ नॉट अ स्कूल लाइफ। अब स्कूल लाइफ से बाहर निकल आए, प्रैक्टिकल लाइफ है। अब जाहिर सी बात है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो टाइम नहीं मिलता। तो मेरी भी फैमिली है, तो मुझे उसको भी टाइम देना पड़ता है। तो ऐसा कुछ सच है, कोई ऐसा ये नहीं होता कि लोग कहते हैं डरा देते हैं, ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होता यार। आप हंसी जा रही हैं, दिल में कह रही होंगी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं, लोग लड़कियों को ऐਵੇਂ बदनाम करते हैं। लड़के की फैमिली ही कंट्रोल कर लेती है लड़के को बाहर निकलने से शादी के बाद। मेरा ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे फादर इन लॉ और मेरे देवर, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, जो कि मेरा साथ देती हैं इस काम में। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, वो लोग खुद ही रोक लेते हैं अहमद को। ये पब्लिक सर्विस मैसेज है ये यार। आजकल मियाँ बीवी में इख्तलाफात मुफ्त के हैं, मतलब कोई अगर नहीं भी लड़ने की वजह मिल रही ना, तो एम ही लड़ पड़ेंगे कि आज खाना गलत बन गया, आज ये हो गया, वो हो गया। आप लोग तो माशाल्लाह, आपकी मिसाल अलग है, क्योंकि आप थैलेसीमिक पेशेंट हो और आप इस वक्त भी मूव कर रहे हो ज़िंदगी में और बड़ा अच्छा लेके चल रहे हो। तो ये मैसेज उन जोड़ों के लिए स्पेशली, कि आप लोग इतना सफ़र करते हो, वो आपकी बीमारी देख रही हैं, आप उनकी बीमारी देख रहे हो, और पता नहीं कितनी टेंशन लेके चल रहे हो। तो जिनको नहीं भी टेंशन, वो लड़ी जा रहे हैं, तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, क्या मैसेज देंगे इनको? मैं सिंपल सी बात पे इससे सिर्फ हंसूंगा कि आप एक चीज़ है, दोनों को म्यूचुअली अंडरस्टैंड इस चीज़ को करना चाहिए। आपकी तलाक से आप दोनों को तो कुछ नहीं जाएगा, जो आपकी औलाद होती है वो पीछे रुल जाती है, ठीक है। और दूसरा ये कि आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा अपने सर पे सवार करोगे टेंशन्स को, तो जाहिर सी बात है उसमें लड़ाई होगी। अगर हस्बैंड गुस्से में है तो वाइफ को चाहिए उसको चीज़ को अंडरस्टैंड करे, वो बाद में अपनी लड़ाई, अपने इख्तलाफात बाद में कर ले जब वो नॉर्मल मूड में आता है। और हस्बैंड को भी चाहिए कि जब वाइफ गुस्से में है या जब उस पर किसी काम का बर्डन है, तो वो भी अपनी बातों को, अपने लहजे को उस वक्त आराम से रखे। वो भी इस चीज़ को बाद में जब वो ठंडे मिजाज में हो तब जाके इस चीज़ को वो भी उसको रियलाइज़ करें कि हाँ तुम यहाँ गलत थी, अपने जो भी शक व शुबा जो भी उसकी बातें उसको तब रियलाइज़ करें
इस तरह जब दोनों एक दिमाग दोनों का गर्म होगा तो ऑब्वियसली जो एक्शन होगा वो ऑपोजिट ही होगा। ठीक है, अगर आप एक नेगेटिव पॉजिटिव है ना तो थोड़ा सा उसमें हो जाता है कि चलो यार इख्तलाफात हो जाते हैं। अगर दोनों ही नेगेटिव ही होंगे तो आपको ही पता है कि क्या रिएक्ट उसका निकलता है। तो ऐसा है, बड़ा अच्छा मैसेज दिया इन्होंने। और अहमद और रमशा की कहानी हमने आपको दिखाई है और इनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। इनको सब्सक्राइब करें और इनको इसलिए भी आप लोग देखें और डोनेट करें क्योंकि ये जो है इन्होंने एक अच्छी एग्जांपल सेट की है शादी करके भी, और उन बच्चों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी ये मशाल राह भर रहे हैं जो कि डिप्रेशन में चले जाते हैं अपनी किसी भी बीमारी को लेकर। ख़ास तौर पे थैलेसीमिया पेशेंट के लिए ये जो कि बच्चे यहाँ पे इस फंगस फाउंडेशन में नीचे भी मौजूद हैं। और लास्टली हमारा मैसेज भी ये है कि रमज़ानों में इनको ब्लड की जो है वो बहुत ज़रूरत होती है और डोनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप लोग दिल खोल कर डोनेट करें और इनसे भी रब्ता कर सकते हैं आप इनके व्लॉगिंग चैनल के थ्रू। इनके इंस्टाग्राम जितने लिंक हैं वो आपको मिल जाएंगे और आप लोग रब्ता करें और इनके भी चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दस्तक टीवी से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।